बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त इमरान खान के खिलाफ उठाया गया हर इकदाम इस इम्पोर्टेड सरकार के गले पड़ रहा है और अब बाकायदा तौर पर बाज़ाब्ता तौर पर उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, या फिर अगर ये कहा जाए कि अब उल्टी गंगा बहना शुरू हो चुकी है तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। सबसे पहले तो मरियम नवाज और नवाज शरीफ को एक बहुत बड़ा धचका लगा है। लंदन बुलाकर बयान हल्फी लिखवाकर अपने मनपसंद मीडिया ग्रुप के जरिए खबर चलवाकर पूरे का पूरा स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल एक्टिव करवाकर ये जो इन्होंने एक खेल खेला, राना शमीम कल मुकर चुके हैं और अब असल कहानी शुरू होती है। यहाँ पर ये पूरे का पूरा स्कैंडल रुकता नहीं है, क्योंकि अब आला अदलिया को चाहिए कि अदलिया पर इतना बड़ा हमला, अदलिया की साख पर इतना बड़ा हमला, इसी अदलिया के अंदर से जो करवाया गया, ये जो खेल रचाया गया, इसके अब तमाम तर किरदारों के गिर्द घेरा तंग होना चाहिए। जबकि इमरान खान को नाअहल करवाने वालों की अपनी नाअहली किस तरह से पक्की हो चुकी है। दूसरी जानिब इमरान खान ने बनी गाला में अहम तरीन इजलास बुलाया है। कोर कमेटी का इजलास है जो कि बनी गाला में हुआ है। ये पिछले 2-3 दिन से काफी ज्यादा लोगों से बहुत ज्यादा मुलाकातें हुई हैं, कुछ मीटिंग्स भी हुई हैं और आज कोर कमेटी की मीटिंग भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। कुछ हिदायत दी हैं खान साहब ने, इस पर भी बात कर लेते हैं। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो आपको पता है कि किस तरह से एक बयान हल्फी था जो कि साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और मरियम नवाज को 2018 तक के इलेक्शन तक जेल में रखने का बयान हल्फी दिया था और कहा था कि साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साबिक निसार ने फोन करके नवाज शरीफ को रिहा न करने की हिदायत की थी। राना शमीम ने कहा था कि उन्होंने साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट साकिब निसार की फोन पर होने वाली गुफ्तगू सुनी थी, जिसमें वो हाई कोर्ट के जज को नवाज शरीफ केस में हिदायत दे रहे थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बयान हल्फी की अखबार में अशात पर राना शमीम के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज किया था। अंसार अब्बासी की ये स्टोरी थी और इस स्टोरी को पाकिस्तान की सियासी तारीख के सबसे बड़े स्कैंडल के तौर पर प्रेजेंट किया गया। बहुत से लोगों ने इस पर नाच नाच कर अपने घुंघरू तोड़ दिए और इस पर वो आसमान सर पर उठाया गया। एक ऑडियो आपको याद होगी साकिब निसार की आई थी, जो बाद में साबित हुआ था कि वो जाली थी, वो उनकी मुख्तलिफ तकारीर में से जोड़कर बनाई गई थी। इमरान खान को झूठा साबित करने के लिए या फिर नवाज शरीफ के बयानिए को तकवीयत देने के लिए ऑडियो वीडियो मिक्सिंग, ये सब कुछ कोई नई बात नहीं है। मलिक रियाज की अपनी बेटी से गुफ्तगू, मलिक रियाज की जरदारी से गुफ्तगू, बुशरा बीबी की डॉक्टर अरसलान खालिद से गुफ्तगू और साकिब निसार की मुबैना ऑडियो लीक जो है वो, और ये तमाम तर चीजें। अब ये बयान हल्फी भी उसी सिलसिले की एक कड़ी था। ये उसी लैब के अंदर तैयार किया गया था जहां पर ये सारी ऑडियो वीडियो का गंदा खेल खेला जाता है। लेकिन अब राना शमीम ने खुदकुश हमला कर दिया है मरियम नवाज और नवाज शरीफ पर, और उन्होंने तौहीन अदालत केस में अपने बयान हल्फी से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है और अपने तमाम तर इल्जामात राना शमीम ने, जो लंदन में मौजूद थे, और ये बयान भी लंदन में ही लिखवाया गया था और मुबैना तौर पर इत्तलाआत ये थी कि नवाज शरीफ ने लिखवाया है। अब मैं आपको ये बता दूं कि उन्होंने अपना नया बयान हल्फी जमा करवा दिया है और एक बार फिर अदालत से गैर मशरूत माफी मांगते हुए कहा है कि मैं खुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ता हूं। उन्होंने कहा कि मैं माफी मांगता हूं, जो दुरुस्त नहीं था मेरा बयान हल्फी में गलती से हाई कोर्ट के जज का नाम शामिल हो गया था। 10 नवंबर 2019 के बयान हल्फी में जज का नाम मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से शामिल हुआ। अपनी संगीन गलती पर माफी का तलबगार हूं, जो दरअसल नहीं होनी चाहिए थी। और उन्होंने कहा कि मैं अपना बयान हल्फी का मतन वापस लेता हूं, गलत और गैर जरूरी बयान हल्फी पर माफी मांगता हूं। नाज़रीन इकराम, इससे डायरेक्ट माफी कोई नहीं हो सकती और इससे ज्यादा क्लियर एतराफ जुर्म नहीं हो सकता। और इस सब के अंदर साबिक जज राना शमीम अपने बयान हल्फी से तो मुनहरिफ हो गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में माफीनामा भी जमा हो चुका है उनका। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा नाम नेहाद मीडिया ग्रुप है, उसने ये खबर छापी
अंसार अब्बासी ने यह खबर छापी और अदलिया का वकार जो मजरूह हुआ, जज के हवाले से जो इल्जाम लगा, ये तमाम तर चीजें उनका किससे सवाल होना चाहिए, इसका जवाब कौन देगा। सिर्फ और सिर्फ हक और सच की बात करने वाले चैनल्स को आप बंद कर देते हैं। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम जिस पर एक दाग नहीं है, कोई केस इस तरह का नहीं है, कोई जुर्म उस पर साबित नहीं हो सका, उसकी तकरीरें नशर करने पर आप चैनल्स को बंद कर देते हैं। आप मुहिबे वतन सहाफियों जो पाकिस्तान की मोहब्बत में वो कर्ज भी उतार चुके हैं जो उन पर वाजिब भी नहीं थे, उन सहाफियों को निशाना बना लेते हैं। तो ये एक बड़ी डिसाइसिव मूवमेंट है और मैं ये समझता हूं कि जिन्होंने ये बयान हल्फी लिया, ये पूरे का पूरा गिरोह बेनकाब होना चाहिए। जो डैमेज किया गया हमारे मुअज़्ज़ज़ अदलिया को, हमारे इदारों को, इस डैमेज का अजाला उन्हें सजा देने से ही होगा। और सिर्फ राना शमीम तो एक बहुत छोटा सा किरदार है, ये बहुत छोटा सा एक करैक्टर है इस पूरे के पूरे गेम का, इस पूरे मास्टर प्लान का। इसके असल करैक्टर्स जो हैं उन पर बात की जानी चाहिए, उन तक हाथ पहुंचने चाहिए, फिर मामला ठीक होंगे, फिर मुल्क के अंदर अदलिया बेहतरी की जानिब गामजन हो सकती है। नाज़रीन इकराम, दूसरी जानिब इमरान खान के हवाले से जो खबर है, एक तो इमरान खान की तरफ से तमाम पार्टी रहनुमाओं, तमाम तर जिम्मेदारान को मैसेजेस पहुंचा दिए गए हैं, बैकडोर राब्ते चल रहे हैं। मैं बार बार ये डिस्क्लेमर दे रहा हूं, जितनी बैकडोर राब्तों की खबरें आ रही है, मामला तय होने की खबरें आ रही हैं, वो अभी तक दुरुस्त हैं। अगर कुछ ड्रामाई नहीं होता, अगर कुछ ऑफ दी वे नहीं होता, तो फिर प्लान इसी तरह से चलेगा, वरना एवरीथिंग इज सब्जेक्ट टू चेंज। ये टेक्टिव चीजें हैं और इसीलिए इमरान खान भी अपना मोमेंटम कम करने पर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, अपनी मूवमेंट को कम करना नहीं चाह रहे। अपनी कैंपेन, अपना बयानिया इमरान खान उसे जारी रखे हुए हैं। अगरचे बैकडोर बहुत सी इंश्योरेंसेस दी जा रही हैं, लेकिन इमरान खान पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं कर रहे, क्योंकि चीजें बहुत तेजी से बदलती हैं। यही सियासत है, एक लम्हे में पल में तोला और पल में माशा, ये सब चलता है। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि इस्लामाबाद में इन्होंने अहम तरीन लोगों को तलब किया। 2-3 दिन से बनीगाला में मीटिंग्स हो रही हैं। बैकडोर राब्तों के हवाले से सितंबर बड़ा अहम होने वाला है। खान साहब ने किसी वजह से सितंबर को कॉल दी है ताकि इसी महीने में मक्कू ठप दिया जाए, और इत्तलाआत अभी तक की यही हैं जो हमें अंदर से मिली हैं कि एक मुस्बत पेशरफ्त हो सकती है अगर इसी तरह से मामलात चलते रहे। अगर सिचुएशन चेंज होती है, कुछ मामलात खराब होते हैं, तो आपको इंशाल्लाह हम अपडेट भी करेंगे। अब इमरान खान की बातों को भी आप लोग अगर ऑब्जर्व करें तो इलेक्शन के साथ इकोनॉमी के मामलात पर भी बात कर रहे हैं। अब इन हुक्मरानों की नाअहली पर भी, और पीटीआई अब बिल्कुल दूसरे मूड में जा रही है जो हुकूमत करने से पहले वाला होता है। और इस वक्त मामला यह है कि अहम तरीन इजलास रोजाना की बुनियाद पर तो हो रहे थे, लेकिन इमरान खान ने बनीगाला में अपनी कोर कमेटी के लोगों को बाकायदा तौर पर बुलाया हुआ है। मीटिंग चल रही है, इस मीटिंग के हवाले से भी डिटेल्स आपके सामने रखनी है। बड़े फैसले मुतवक्के हैं। इत्तलाआत यही हैं कि बैकडोर राब्तों के हवाले से सबको कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा, सबको लूप में लिया जाएगा, जो कि लेना भी बहुत जरूरी है। पार्टी को पता होना चाहिए, सबको एक पेज पर होना चाहिए, कंफ्यूजन ना हो, एयर क्लियर हो, और ये पूरे का पूरा मामला इसी तरीके से चले तो बेहतर होगा। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।